कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। तो भैया हम भी बहुत बढ़िया। तो चलिए एक छोटी सी बात करते हैं आप सभी से। और तो भैया क्या था कि मैं इस टाइम तो भैया बज चुके हमारे यहाँ 5:30। आप भी बताना, आप कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी स्टेट से हैं? लोकल टाइम क्या है भाई, तकरीबन तो सबका यही होता है। और फ़ॉरेन वालों के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो भैया बात करने वाला था भैया मैं वीज़े की। तो वीज़े वाले से भैया मेरी बात हुई एजेंट से। तो वो कह रहा है कि थोड़ा बहुत भैया टाइम लगेगा। अरे यार ये क्या है इधर? तो कह रहा भई थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, फिर उसके बाद फिर देखते हैं। फिर क्योंकि क्या है कि कुछ लोगों का टूर जाना है हमारे साथ, क्योंकि लगभग मान के चलिए कि 10 से 15 जनों का टूर है। और ग्रुप में हमें भेजेंगे और वहाँ जो भी काम वगैरह का वहाँ सेट सेटिंग करके फिर वो बंदा वापस आएगा। और बात करें भैया कंपनी की, तो कंपनी भैया कंस्ट्रक्शन वर्किंग है। और भी मतलब एक डिलीवरी कुछ का मेरे ख्याल डिलीवरी वगैरह में भी काम कुम करवाना है वहाँ सेट। तो बाकी देखेंगे, आधे जनों का उधर होगा, आधे जनों का इधर होगा। वैसे हमारा तो वैसे कोशिश यही है कि कंस्ट्रक्शन की साइड में या फिर डिलीवरी में। वैसे मैंने कहा था पर वो कह रहा है कि अभी थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट हो चुकी है, रिक्वायरमेंट है नहीं। तो लगभग सीटें फुल हो चुकी, तो बहुत मुश्किल लग रहा। तो भाई मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करना कंस्ट्रक्शन की साइड में करवा देना। तो वहाँ देखते हैं कि भई ये ड्राइवर का काम मिलता है, सुपरवाइज़र का काम मिलता है, हेल्पर या कौन सा काम मिलता है। फिर उस हिसाब से फिर सैलरी वगैरह भी देखेंगे, क्योंकि ढंग की जब सैलरी नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या भैया? क्योंकि देश भी छोड़ना कोई ये तो है नहीं कि हमने मरना है, कोई स्टेट छोड़नी है, कोई शहर छोड़ना है। देश छोड़ के अगर कोई बेनिफिट ना हो तो फिर फ़ायदा क्या? और ऊपर सबसे बड़ी बात है कि रहना भी खुद है, खाना भी खाना-खुना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। अब आप जिसे खाएँगे तो वो खुद का ही रहेगा। तो बाकी देखते हैं भाई फिर आगे क्या होता है। फिर एक तो भैया यार बारिश ना हो जाए यार, सारा व्लॉग ख़राब हो जाएगा। तो भैया बात करने वाला था मैं आपसे वीज़े की। तो पहले तो भैया मैंने उससे कहा था कि यूरोप की साइड के में भैया कोई देख लो, कोई स्लोवाकिया स्लोवेनिया या कोई इधर जर्मनी फ्रांस फ्रूंस की साइड। तो भैया वो कह रहे कि भाई अभी वहाँ मतलब कुछ दिन पहले उन्होंने टूर भेजा था। तो वहाँ अभी तो थोड़ी देर मतलब जान मान के चलिए आप 10 से 15 दिन पहले ही उनका टूर निकला है, क्योंकि टिकट उनकी थोड़ी लेट हो गई थी। और कुछ टाइम पहले उनकी तो क्या अरे कौन आ गया, तो कुछ टाइम पहले उनकी ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म हो चुकी है। तब वो सारे जॉब्स वगैरह में लग चुके हैं, चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे कोई भी। अ, तो पहले तो वो कह रहा था कि भैया हैवी ड्राइविंग में। अब नहीं मैंने तो कह रहा लाइट ड्राइविंग में मतलब करना है फ़ोकस। और बाकी आगे देखेंगे क्या होता है, क्योंकि लाइट ड्राइविंग तो खैर कर ही लेते हैं, हैवी ड्राइविंग में तो खैर अपना इतना जमा नहीं आज तक। और बात करें तो भैया वीज़े की, तो वीज़ा लगभग आने वाले ज़्यादा नहीं तो मतलब 10 या 15 दिन के अंदर वीज़ा आने की पूरी उम्मीद है। बाकी फिर अगर कोई डिले हो जाए तो कोई वो हम कह नहीं सकते, कोई ऐसा वैसा इशू आ जाए कंपनी में या कोई पर्सन के रिलेटेड कुछ भी, कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम। क्योंकि थोड़े दिन पहले क्या होता कि एक बंदे एक ऐसे ग्रुप भेजा था, तो उसमें ना किसी बंदे ने कोई नकली ही ऐसे कोई गलती भैया मेडिकल रिपोर्ट बना के दे दी थी। तो जिसके कारण बाकी बंदों को ही फिर उन्होंने दोबारा टेस्ट किया, उस बंदे का टेस्ट किया, और वहाँ जाके बंदा भैया वो टेस्ट में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव निकला। क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने जान के दिखा था कि भैया यहाँ पॉजिटिव नहीं है। तो वहाँ उसे प्रॉब्लम निकली थी भैया डेंगू की। और यहाँ पर उन्हें दिखाया था कि भैया मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकदम ठीक ठाक। उन्हें पता नहीं किसी को ऐसे ही नकली सही बस ऐसे ही बना लिया था, जुगाड़ी जिसे कहते हैं मेडिकल। और वहाँ जाके फिर देखा गया तो उसमें प्रॉब्लम पाएगी। तो उस बंदे को, वो 2 बंदे थे, एक बंदा नहीं था, 2 बंदे थे भैया। और वो बंदे थे भैया ये बिहार साइड के, बिहार में पता नहीं कोई सतना वतना कौन सी साइड का था, ऐसा कुछ था। और बाकी उसके चक्कर में दूसरे बंदों को बेचारा को रोकना पड़ा। उनका तो काम ख़राब हुआ, दूसरों का भी उन्होंने काम ख़राब कर दिया, जिसके कारण वो भी रुक पड़े। रोका गया उन्हें। और वैसे खाना वगैरह तो सारा कुछ देते गए, लेकिन काम वगैरह में अब वो कह रहे हैं कि 2 बंदों को वापस भेजा जाएगा और बाकी बंदों को लगभग देखा जाएगा ट्रेनिंग मिल जाएगी। और लगभग मेरे ख्याल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी बाकी बंदों की, क्योंकि बाकियों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी उनका टेस्ट किया गया कि कहीं कहीं उनके साथ संपर्क में कोई उनको भी प्रॉब्लम ना आए। देखो हर मुल्क में यार हर कोई मुल्क चाहता है कि हमारे मुल्क में कोई भी और विदेशी बंदा आ रहा है, हमारे देश का कुछ भी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो। चाहे आपका मुल्क है, चाहे हमारा, जो कोई भी है। जैसे कोरोना के टाइम में हमने देखा होगा हर एक बंदे की टेस्टिंग वगैरह सारा कुछ देखा जा रहा था कि भैया वाक़ई में बंदा ठीक है या नहीं है। तब जाके फिर बंदे को आगे की अनुमति मिलती थी, या फिर बंदा क्वारंटाइन करना पड़ता है 14 या 20 एक दिनों के लिए। तो बाकी अब देखते हैं भैया हमारा क्या बनता है। फिर मैंने तो यही सोचा था कि यार मैं जल्दी-जल्दी काम बन जाएगा, फिर अपना वहाँ जाके व्लॉग्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह बनाते, फिर और भी वगैरह शूटिंग वगैरह करते और काम के साथ-साथ। लेकिन अब हो नहीं पाया तो क्या करें। वैसे उम्मीद यही थी कि भई पिछले मंथ में हो जाता, लेकिन अभी तक तो बंदे का जवाब यही आ रहा है कि लगभग 15 से 20 दिन और लग जाएँगे। बाकी फिर देखते हैं आगे क्या-क्या होता है। और यूएसए का तो आपको पता ही है भैया। तो भैया सबसे पहले तो मन यही कर रहा था कि भैया मैं यूएसए निकलूँ, लेकिन यूएसए के लिए भैया पैसे बहुत चाहिए। और अगर
वैसे जाने एक नंबर में, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ भैया नॉलेज भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और उसके साथ फिर कुछ इंटरव्यू वगैरह उनके होते हैं, तो वो पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि मुझे मेरे भैया ने बताया था, जो कि उन्होंने उनकी पूरी सोच मतलब ठान लिया था उन्होंने कि हर हाल में मुझे जाना ही जाना है, लेकिन किसी कारण मुझे जा नहीं पाया, पता नहीं इंटरव्यू की कुछ प्रॉब्लम थी, या पता नहीं कोई ऐसी कोई वीज़ा वूज़ा में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, तो रिफ्यूज़ल लग गई थी भैया उस वीज़े में, वरना उनका काम तो बढ़िया अच्छा खासा सेटलमेंट हो जाना था वहाँ, और वहाँ उन्हें मिलना था भैया, वहाँ जैसे ड्राइविंग वगैरह का वर्किंग था, तो पता नहीं क्या इशू चला, यही जब टोरंटो में जब साहब जब बैठे थे, तो तभी उन्होंने जाना था, लेकिन तभी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जब उन्होंने इंडियन जो कि 2 नंबर में या कोई यहाँ पर वैसे कोई मतलब आम तौर पे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे निकल जाते हैं काम-वाम करने के लिए, तो भैया 2 नंबर वाले लगभग उन्होंने बाहर जब कटवाए थे, तो उसी टाइम भैया उनका वीज़ा लगभग आ ही गया था, तो लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, बस वो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण यही था कि भी ट्रम्प साहब अब बहुत ज़्यादा सख्ती कर चुके हैं, अब वो ऐसे-वैसे बंदों को एंट्री नहीं देना चाहते, चाहे वो 1 नंबर में, चाहे 2 नंबर, हर तरह से उन्होंने बंद कर दिया है, जो कि आपको पता भी होगा। तो बाकी भैया उनकी सोच है, उनका मुल्क है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, उनको देखना, हमें तो अपने मुल्क में अपना करियर देखना, खुद देखना है कि भाई कैसे हमने स्टैंड होना है, या क्या हमारे लिए क्या बेहतर वर्क है, तो हम वहाँ अपने आप को फिर कर सकें। और बाकी भी ज़्यादा शेयर करना हमारी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा भैया कमेंट भी करना।